आखिरकार ये प्यारा सा चेहरा किस बैट्समैन के लिए मुरझा जाता है, या फिर भाई रोहित शर्मा यहां पर फील्डरों को क्या कह रहे थे, या फिर भाई ऐसा क्या होता है कि जडेजा ऐसे सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तीसरे दिन की कुछ ऐसी बढ़िया बढ़िया मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में भी देखने को नहीं मिलती हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। जडेजा और अक्षर पटेल बैटिंग करने तो आए थे, लेकिन हार्दिक पांड्या जब तक मंत्र फूकता रहेगा लगता है वो किसी की सेंचुरी होने देगा, और ऐसा मंत्र फूका कि भाई रिव्यू भी नहीं बचा पाया जडेजा को। यहां तक कि थर्ड अंपायर को भी कंफ्यूज कर दिया कि पहले बैट लगा है या फिर पैड, और भाई दो दो अंपायर्स कॉल भी थी, लेकिन फिर भी जडेजा को वापस जाना पड़ा। फिर आए बूम बूम बुमराह, और लगता है भाई वो वॉक करने ही आए थे बस पिच तक, क्योंकि पहली ही बॉल पर हो गए आउट। यहां तक कि बेन स्टोक्स भी ये देखकर चौंक गए कि इतनी जल्दी कैसे पड़ गया इनका विकेट। और फिर आए रूट की हैट्रिक रोकने के लिए मियां मैजिक, हैदराबादी लोकल बॉय। और भाई कल तक तो इंग्लैंड लगा रहा था इंडियन बैट्समैनों के पास बस 2 फील्डर, लेकिन आज बेचारे सिराज को घेर लिया 6 फील्डरों के साथ, वो भी उनके घर में। लेकिन आज मियां मैजिक ने बैटिंग में भी मैजिक दिखा के बॉल को रोक ही दिया, और मुझे तो लग रहा था कि सिराज के विकेट के साथ ही इंडिया की इनिंग की समाप्ति होगी, लेकिन भाई आउट हो जाते हैं अक्षर पटेल। लेकिन भाई कुछ भी कहो, अक्षर पटेल 9 नंबर पर ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों से भी बढ़िया बैटिंग करते हैं। बंदे की लास्ट 6 इनिंग में 51 की एवरेज है 9 नंबर पर। और फिर आए इंग्लैंड के बल्लेबाज बैटिंग करने, और आते ही भाई रोहित शर्मा ने सबको पहले ही समझा दिया कि भाई बॉल घूमेगी और हर बॉल पे तुमको हल्ला मचाना है अपील करके। लेकिन भाई हल्ला तो इंग्लैंड के बैट्समैनों ने मचा दिया। लगता है वो नाराज हो गए थे जो उनके बेसबॉल की इतनी बेइज्जती कर दी थी। भाई 9 ओवर में ही 45 रन मार दिए, और रिवर्स स्वीप तो ऐसे लगा रहे थे जैसे झाड़ू लगा के पिच की मिट्टी साफ कर रहे हों। लेकिन क्या करे, अश्विन भी तो भाई 500 विकेट्स के इतने नजदीक थे कि वो कैसे रह सकते थे विकेट लिए बिना। वो क्रोली को रोहित शर्मा के हाथ स्लिप्स में कैच आउट करवा देते हैं। और भाई जो विराट कोहली के एग्रेशन की कमी चल रही थी वो फिर रोहित शर्मा ने भी पूरी कर दी। मेरा तो भाई मन कर रहा था हार्दिक पांड्या की गर्दन पकड़ के रोहित शर्मा के सामने कर दूं। भाई इतनी तेज वो हवा में मुक्का चला रहे थे कि हार्दिक के 32 के 32 दांत टूट सकते थे। भाई यहां पर एक विकेट तो पड़ गई थी, और जो इंडिया में कहावत है एक विकेट के बाद दूसरी आती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। अब की बार एक के बाद एक आ रही थी इंग्लैंड के बैट्समैनों की रिवर्स स्वीप, और इनकी बदौलत इंग्लैंड 15 ओवर में ही 89 रन स्कोर बोर्ड पर लगा देता है। और इसी के चलते भाई इंग्लैंड के नाम होता है इस टेस्ट मैच का पहला सेशन। कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर कप्तान रोहित शर्मा हो तो वापसी तो होगी ही। वो भाई स्पिनर्स को हटा के फास्ट बॉलर्स को ले आते हैं, यानी कि बुमराह और सिराज को, जिसकी किसी ने भाई सोची भी नहीं थी। और बुमराह को आते ही हाथ लग जाती है रिवर्स स्विंग, और भाई रिवर्स स्विंग के सामने तो बड़े बड़ों ने घुटने टेके हैं। तो ये बेन डकेट कौन से खेत की मूली था। हालांकि एक बार बेन डकेट की एलबीडब्ल्यू की अपील हुई और वो वहां पर आउट भी थे। जब ये रिप्ले बुमराह ने स्क्रीन पर देखा तो वो भाई बहुत ही नाखुश हो गए। लेकिन इन चीजों से बूम बूम बुमराह को कहां फर्क पड़ने वाला था, और अगले ही ओवर में वो बेन डकेट का डंडा ही उखाड़ देते हैं। और भाई डंडा इतनी दूर जाके गिरता है कि वहां से इंग्लैंड का ड्रेसिंग रूम भी ज्यादा दूर नहीं था। और वही फिर से भाई रोहित शर्मा हवा में मुक्का चलाने लगते हैं। लगता है वो हार्दिक को पीटने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और फिर बैटिंग करने आते हैं रूट, और भाई जब रूट रन बनाते हैं तो वो विकेट्स नहीं लेते, लेकिन आज के मैच में जब उन्होंने विकेट्स ले ली थी तो वो रन कहां बनाने वाले थे। और साथ में सामने थे जसप्रीत बुमराह, वो भी रिवर्स स्विंग के साथ। फिर तो भाई भगवान भी रूट के पैड्स को उनसे बचा नहीं सकता था। और फिर होता भी ऐसा ही है, लेकिन रूट रिव्यू लेके बचने की तो सोचते हैं,
लेकिन बच नहीं पाते। और भाई अगर ये मैच पाकिस्तान देख रहा होगा तो उनको लग रहा होगा इनके पास तो रिवर्स स्विंग की भी कोई चिप है, लेकिन उनको भाई कौन समझाए, हमारे सारे फील्डरों ने बॉल रगड़ रगड़ के अपने सारे पजामे लाल कर लिए थे, तो रिवर्स स्विंग कैसे नहीं होगी। फिर आए भाई बैटिंग करने जोनी, लेकिन भाई वो जोनी बेयरस्टो बस इंग्लैंड में बैटिंग करते टाइम है, लेकिन इंडिया में तो वो हैरी पॉटर के रोन बन जाते हैं। और जब सामने एक बॉल टर्न करवा के एक बॉल सीधी डाल के चकमा देने वाले जडेजा हो तो आपका डंडा कैसे बचने वाला था। बेयरस्टो टर्न के चक्कर में बॉल तो छोड़ देते हैं, लेकिन भाई बॉल स्टंप्स को नहीं छोड़ती और जाके लगती है बॉल सीधी डंडे पर। लेकिन दूसरी तरफ पोप ने इंग्लैंड की होप नहीं मरने दी थी और उन्होंने भाई अपनी 50 भी पूरी कर ली थी। लेकिन दूसरी ओर थे बेन स्टोक्स और उनके पीछे अश्विन पड़े थे हाथ धो के, और भाई वो उनको फिर आउट भी कर देते हैं। और उस टाइम पर सबसे ज्यादा खुश होते हैं वार्नर और स्मिथ, क्योंकि बेन स्टोक्स बन जाते हैं अश्विन के खिलाफ सबसे ज्यादा बार आउट होने वाले बल्लेबाज। लेकिन एक सुंदर सा चेहरा मैदान पर जरूर मुरझा जाता है बेन स्टोक्स के आउट होने पर। और फिर भाई अक्षर पटेल आउट करने के चक्कर में इतना गंदा रिव्यू ले लेते हैं कि रोहित शर्मा उनको बोलते हैं इस पर भी भाई रिव्यू लेना था क्या। और फिर भाई पोप ने धीरे धीरे अपना शतक भी पूरा कर लिया और मजबूर कर दिया लीजेंड एंडरसन को भी उनके लिए ताली बजाने के लिए। उन्होंने अपना तो शतक पूरा ही किया था और साथ में पार्टनरशिप का भी शतक हो गया था पोप और फोक्स के बीच में। फिर भाई इतनी सदियों के बाद पोप का एक चांस आया था, लेकिन अक्षर पटेल ने उसको छिटक दिया और ये देखकर तो भाई जडेजा भी अपना सिर पकड़ के बैठ गए। लेकिन फिर अक्षर पटेल ने बॉलिंग में आके फोक्स की किल्ली तोड़ के थोड़ी सी उम्मीद जगा दी। लेकिन फिर भी भाई दूसरी तरफ पोप तो फेविकोल के जोड़ से भी तगड़ी तरह पिच पर चिपके हुए थे और भाई जडेजा को पता नहीं क्या हो रहा था, नो बॉल पे नो बॉल डाल रहे थे, एक या दो नहीं 6 नो बॉल उन्होंने डाल दी थी। लग रहा था शोएब मलिक से तो प्रेरित नहीं हो गए हैं वो। लेकिन दिन के आखिरी तक भी पोप ने इंग्लैंड की होप बरकरार रखी और स्कोरबोर्ड पर जोड़ दिए 316 रन, और इसी के चलते ये स्कोर बन गया विदेशी टीम का इंडिया में आकर थर्ड इनिंग में सबसे हाईएस्ट स्कोर। आपको क्या लगता है अब चौथे दिन क्या होगा? इंडिया जल्दी जल्दी विकेट्स ले लेगा या फिर भाई इंग्लैंड थोड़ा सा डोमिनेट करेगा? और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चौथे दिन की ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।